गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स कि प्रोटीन्स की प्यूरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन क्या बोलता है कि द बेसिक एम इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन इज टू आइसोलेट वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अदर contaminating proteins to study its structure and function, increasing its stability and large scale production। कहता है बेसिक एम जो हमारा है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का वो है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन जो हमारे इंटरेस्ट की है हम उसको आइसोलेट करें। जितनी भी दूसरी कंटेमिनेटेड प्रोटीन्स हैं तो उनमें से हम उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन को क्या करें, आइसोलेट करें जो हमारे इंटरेस्ट की है, जिस पे हम काम करना चाहते हैं या जिस प्रोटीन को हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं, ताकि हम प्यूरिफाई करने के बाद उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकें, उसके फंक्शंस की स्टडी कर सकें एंड इंक्रीजिंग इट्स स्टेबिलिटी। और चाहे तो और हम उसकी क्या करें, लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसकी हम करवा सकें। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज एन एसेंशियल फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शन। कहता है कि प्रोटीन की जो प्यूरिफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है अगर हमने प्रोटीन के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है। तो प्रोटीन्स मस्ट बी रिलीज फ्रॉम सेल टू बी प्यूरिफाइड। अब प्रोटीन जो है वो तो सेल्स में होंगी, तो उन सेल से प्रोटीन को पहले बाहर निकालना है जिनको हमने प्यूरिफाई करना है, तो ताकि हम उन प्रोटीन्स को प्यूरिफाई कर सकें बेस्ड ऑन देयर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स लाइक सॉल्युबिलिटी, चार्ज एंड बाइंडिंग एफिनिटी। जो कि जैसे कि प्रोटीन जो है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे उसकी है सॉल्युबिलिटी है, चार्ज है या उसकी बाइंडिंग एफिनिटी है। उस के बेसिस पे हम उन प्रोटीन को प्यूरिफाई करें और फिर हम उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकें, उनके फंक्शंस की स्टडी कर सकें और फिर हम उनको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन उनकी हम करवा सकें। तो जनरल स्टेप जो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में वो क्या है, पहले तो हमने सिलेक्शन करनी है कि प्रोटीन सोर्स कि जो प्रोटीन हमने आइसोलेट करनी है या जिसको हमने प्यूरिफाई करना है और उसकी हमने प्रोडक्शन करवानी है, तो उसका पहले सोर्स क्या है, उस सोर्स से हमने उस प्रोटीन को निकालना है। उसके बाद आता है होमोजेनाइजेशन एंड सॉल्युबलाइजेशन। होमोजेनाइजेशन होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें चीजों को यूनिफॉर्म या एक जैसा किया जाता है, या हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसा प्रोसेस जहां पे जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं सैंपल्स के, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो उनकी कंपोजिशन जो है वो इक्वल हो जाए। सॉल्युबलाइजेशन हो गया कि एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट, कि वो किसी सॉल्वेंट में हम उसको डिसॉल्व कर सकें। तो वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो सॉल्यूट जो है वो मे बी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड या कोई गैसियस सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी सॉल्वेंट में किसी चीज को डिसॉल्व करने की जो एबिलिटी है उसको हम सॉल्युबलाइजेशन बोलते हैं, जिसके लिए हम डिटर्जेंट ट्रीटन एक्स 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को स्टेबल करना, उनको स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो उसको हम pH 7 पे रखते हैं और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एसे ऑफ प्रोटीन्स। एसे ऑफ प्रोटीन्स में हम रेडियोमिनो एसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एलाइजा इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम उसका जो प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन में उसको हम जान सकते हैं कि किस कंसंट्रेशन में जो प्रोटीन है वो किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी चीज के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ऐसे आप प्रोटीन होता है कि ऐसा प्रोसीजर जिसको हम यूज करते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है किसी सॉल्यूशन में उसको मेजर करने के लिए, कि कैसे हम जो प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ये जनरल स्टेप्स हैं हमने अगर प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है तो। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन प्रोटीन्स क्या हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के अगर हम चलें तो हमारे सिलेबस में 5 टाइप के मेथड्स हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के, तो जिनको हमने पढ़ना है। पहला आ गया सॉल्टिंग आउट,
दूसरा है डायलाइसिस, तीसरा है क्रोमेटोग्राफी, चौथा है एसडीएस पेज जिसको हम सोडियम डिड्यूशियल सल्फेट पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है हमने पढ़ी हुई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि किस तरह प्रोटीन को हम आइसोलेट करते हैं या प्यूरिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम इन चार को स्टडी करेंगे। तो आज के जो लेक्चर में हम लेंगे सॉल्टिंग आउट वाला मेथड कि विद द हेल्प ऑफ सॉल्टिंग आउट हम कैसे प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। सॉल्टिंग आउट, जैसे यहां देखिए इसमें कोई सॉल्ट नहीं है, इसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है। सॉल्टिंग आउट क्या होता है कि अनवांटेड प्रोटीन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम अ प्रोटीन सोल्यूशन मिक्सचर बाय सॉल्टिंग आउट, कि जो भी अनवांटेड प्रोटीन्स हैं, जिन प्रोटीन्स की हमको जरूरत नहीं है, हम उनको उस प्रोटीन सोल्यूशन या जो प्रोटीन सोल्यूशन का जो मिक्सचर है उसे हम रिमूव करते हैं बाय सॉल्टिंग आउट। After removing the precipitate by filtration or centrifugation, the desired protein can be precipitated by altering salt concentration to the level at which the desired protein becomes insoluble. कहता है जब हम रिमूव करते हैं उसको प्रेसिपिटेट से बाय फिल्ट्रेशन, जो प्रेसिपिटेट है उसको हम रिमूव करते हैं। अब जो ये प्रेसिपिटेट है इसको हम क्या, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन होता क्या है? दरअसल ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है कि फ्रॉम जो भी एक्स्ट्रा कंटेमिनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनसे उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उस मिक्सचर से उनको सेपरेट किया जाता है। तो जब हम ये प्रेसिपिटेट जो है रिमूव करवाते हैं, जो भी उसमें कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं बाय फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, हम उसको बोलते हैं। फिल्ट्रेशन हो गया एक्शन या ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी चीज को फिल्टर कर सकें। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया ऐसी टेक्निक जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशंस को, किसके लिए कि हम सब जो पार्टिकल्स हैं किसी सॉल्यूशन से उनको सेपरेट कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप के डेंसिटी या विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम और रोटर स्पीड क्या रहती है। तो उस बेसिस पे हम किसी पार्टिकल्स को जो है वो किसी सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से जब हम प्रेसिपिटेट जो भी एक्स्ट्रा जो हमारे कंटेमिनेंट्स होते हैं जब हम उनको रिमूव कर देते हैं, तो जो डिजायर्ड प्रोटीन है दैट कैन बी प्रेसिपिटेटेड, हम उसको कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं? बाय ऑल्टरिंग सॉल्ट कंसेंट्रेशन। हम सॉल्ट कंसेंट्रेशन को ऑल्टर करते हैं किस लेवल तक, जिस पे डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो बिकम इनसॉल्युबल, कि वो प्रोटीन जो डिजायर्ड प्रोटीन हमारी है वो इनसॉल्युबल बन जाए। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है हमारी टारगेट जो प्रोटीन्स है वो ये ब्लूइश कलर के जो डॉट्स हैं ये हैं। बाकी इसमें और भी मिक्सचर देखो ग्रीन कलर के और ये रेडिश कलर का जैसे डीएनए है इसके अंदर प्रेजेंट। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो यहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेट रहा जो डीएनए है, और बाकी जो दो टाइप की प्रोटीन है ग्रीन कलर और ब्लू कलर में वो हमारा सुपरनेटेंट बना। अब हमने प्रेसिपिटेट को अलग किया, सुपरनेटेंट को विद द हेल्प ऑफ पिपेट हमने अलग निकाला और अलग टेस्ट ट्यूब में डाला, और हमारा जो प्रेसिपिटेट था डीएनए जो वो अलग हो गया। अब उस प्रेसिपिटेट जो हमने सुपरनेटेंट जो हमने निकाला जिसमें दो टाइप की प्रोटीन रह गई उसको फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई यहाँ पे, और जो हमारी डिजायर्ड प्रोटीन थी जो ब्लूइश कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो देखिए जो हमारी डिजायर्ड प्रोटीन थी वो अब यहाँ पे सेटल हो गई बॉटम पे जब हमने इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। तो बाकी जो प्रोटीन्स थी वो सुपरनेटेंट रह गया, उसको हम पिपेट के थ्रू अलग कर देंगे और हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो अलग हो जाएगी। सॉल्टिंग आउट होता है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जिसके अंदर हो, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए, वो प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट करे। या हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज एक्सेस आयंस नॉट बाउंड टू द प्रोटीन, जो प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं है, कंपीट विद प्रोटीन ऑफ द सॉल्वेंट, वो कंपीट करती हैं जो सॉल्वेंट प्रोटीन का होता है उनके साथ। The decrease in solution allows to the proteins to aggregate and precipitate। कहता है जैसे ही ये सॉल्वेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो वो एलो करता है प्रोटीन्स को एग्रीगेट और प्रेसिपिटेट होने में। The protein molecule tend to associate with each other because protein-protein interactions become energetic
एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल देन प्रोटीन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो कहता है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं आप वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा एनर्जेटिकल हो जाती है और फेवरेबल हो जाती है एज कंपेयर टू जो प्रोटीन और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है। तो प्रोटीन प्रोटीन की अगर इंटरेक्शन होगी तो वो ज्यादा एनर्जेटिकल होगी और ज्यादा फेवरेबल होगी। सेपरेशन बाय सॉल्टिंग आउट, कि हम सॉल्टिंग आउट से सेपरेशन कैसे करते हैं? सॉल्ट्स एसोसिएट विद चार्जेड ग्रुप्स, जो एसोसिएट होते हैं चार्ज ग्रुप्स के, एट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रोटीन्स आर डिहाइड्रेटेड, लूज सॉल्युबिलिटी एंड प्रेसिपिटेट। कहता है कि जो हाई कंसंट्रेशन, जब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है तो प्रोटीन जो वो डिहाइड्रेट हो जाती है, वो अपनी सॉल्युबिलिटी को लूज कर देती है और प्रेसिपिटेट हो जाती है। यूजुअली सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एसिटेट और अमोनियम एसिटेट आर यूज्ड। तो यूजुअली हम कौन से सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं? सोडियम क्लोराइड का या पोटेशियम एसिटेट या अमोनियम एसिटेट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स होती हैं आर रिमूव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, तो उनको हम रिमूव करते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे मैंने पिछले यहाँ पे आपको देखा ये वाला, कि यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स रह गई, तो ये अब हमारी प्रोटीन्स जो हैं हम यहाँ पे इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और जो ये वाली प्रोटीन्स थी हमारी बाकी, इनको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। डीएनए रिमेन्स इन द सुपरनेटेंट, और डीएनए जो है वो सुपरनेटेंट में रहता है। प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स हम अलग कर सकते हैं, सुपरनेटेंट हम अलग कर सकते हैं। तो ये थी सेपरेशन, की कैसे हम सॉल्टिंग आउट के साथ सेपरेशन करते हैं। दूसरा भी मेथड है, सेल लाइसिस पहले करनी पड़ती है। सेल लाइसिस होता है कि हम सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि जो भी सेल लिक्विड मिक्सचर है वो सारा बाहर आए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर होती हैं। जब तक हम सेल लाइसिस नहीं करेंगे तो प्रोटीन को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन डाइजेशन बाय प्रोटीनेज एंजाइम, तो उसके बाद हम प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीनेज एंजाइम। प्रोटीन डाइजेशन का मतलब है कि प्रोटीन को हम ब्रेक डाउन करवाते हैं। प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स ब्रेक डाउन होती है इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन बाय हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, उसके बाद हम प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन करवाते हैं बाय हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मैंने आपको पहले बोला, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा कंटेमिनेंट जो होते हैं, जो उस मिक्सचर के अंदर या जिसमें प्रोटीन जो है मिक्स होती है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जिससे क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेटेड हमारी प्रोटीन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स, जो भी एक्स्ट्रा कंटेमिनेटेड प्रोटीन्स है वो जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो सुपरनेटेंट कंटेन डीएनए, सुपरनेटेंट में डीएनए रहेगा। डीएनए इज देन प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग इथेनॉल, तो उसके बाद हम डीएनए को भी प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं जब हम इसमें इथेनॉल डालें। तो प्रेसिपिटेटेड डीएनए इज रिसस्पेंडेड इन द डिजायर्ड बफर। तो यहां पे ये डीएनए का भी दिखा रहा है कि हम डीएनए कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है मेन जो मेथड्स हैं सॉल्टिंग आउट के, कि विद द हेल्प ऑफ सॉल्टिंग आउट हम कैसे प्रोटीन को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का, जो हमारे सिलेबस में है कि सॉल्टिंग आउट के जरिए, इस मेथड के थ्रू हम कैसे प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन करते हैं। थैंक यू।